आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खुश नहीं हैं। सुबह उठते ही भागना, दिन भर काम करना और रात को थक कर सो जाना, क्या यही जिंदगी है? सच ये है कि आप मेहनत नहीं, एक अंधी दौड़ दौड़ रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात, आपको पता भी नहीं कि यह दौड़ आपको धीरे धीरे अंदर से खत्म कर रही है। बर्ट्रांड रसल कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी गलती है बिना सोचे समझे दूसरों जैसी जिंदगी जीना। अगर आपने आज ये एक आदत नहीं छोड़ी, तो एक दिन आपको एहसास होगा आपने पूरी जिंदगी जी ही नहीं, बस काट दी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो एक आदत जो आपकी खुशी छीन रही है और कैसे उसे आज ही खत्म करना है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप दिन भर इतना भागते क्यों हैं? सुबह उठते ही फोन, फिर जल्दी जल्दी काम, दिन भर भाग दौड़ और रात को थक कर सो जाना, और फिर वही अगला दिन। सब कुछ चल रहा है, लेकिन अंदर से एक खालीपन है। ऐसा क्यों? बर्ट्रांड रसल कहते हैं, इंसान दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास कम है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो बिना सोचे जी रहा है। आपने शायद कभी रुककर ये सोचा ही नहीं कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। आप बस कर रहे हैं क्योंकि सब कर रहे हैं। इसी को कहते हैं अंधी दौड़। एक ऐसी दौड़ जिसमें लोग भाग रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि फिनिश लाइन कहाँ है। आप भी उसी दौड़ का हिस्सा हैं। आप सोचते हैं बस थोड़ा और मेहनत कर लूं, फिर खुश हो जाऊंगा। लेकिन सच ये है, ये थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। आज आपको जॉब चाहिए, कल प्रमोशन चाहिए, फिर ज्यादा पैसा चाहिए, फिर स्टेटस चाहिए, और इस पूरी दौड़ में आपकी खुशी कहीं खो जाती है। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या आप सच में खुश हैं? अगर आंसर तुरंत हाँ नहीं आया तो प्रॉब्लम है। रसल कहते हैं, खुशी पाने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दुख कहां से आ रहा है। और दुख का सबसे बड़ा कारण है कंपैरिजन। आप हर दिन खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। उसके पास बेटर फोन है, उसकी जॉब ज्यादा अच्छी है, वो आपसे आगे निकल गया, और धीरे धीरे आपको लगता है कि आप पीछे रह गए। यहीं से शुरू होती है इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस और डिससैटिस्फैक्शन। सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को और खतरनाक बना दिया है। आप हर दिन दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखते हैं, लेकिन अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करते हैं। याद रखो, लोग अपनी जिंदगी का बेस्ट पार्ट दिखाते हैं, पूरा सच नहीं। लेकिन आपका दिमाग ये फर्क नहीं समझता। वो सोचता है सबकी लाइफ परफेक्ट है, सिर्फ मेरी नहीं। और यही सोच आपको अंदर से कमजोर बना देती है। रसल कहते हैं, खुशी पाने के लिए कंपैरिजन को खत्म करना जरूरी है। लेकिन सवाल यह है, कंपैरिजन छोड़ें कैसे? पहला स्टेप, अवेयरनेस। जब भी आप खुद को कंपेयर करते पकड़ो, तुरंत रुक जाओ। अपने आप से कहो, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं, उसकी नहीं। दूसरा स्टेप, ग्रैटिट्यूड। हर दिन 3 चीजें सोचो जो आपके पास हैं। छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं, हेल्दी बॉडी, फैमिली, फूड, पीस। जितना आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही कंपैरिजन कम होगा। तीसरा स्टेप, फोकस। अपनी एनर्जी को अपने गोल्स पर लगाओ, दूसरों पर नहीं। जब आप खुद पर काम करते हैं तो दूसरों को देखने का टाइम ही नहीं बचता। धीरे धीरे आपको फर्क दिखने लगेगा। आपका दिमाग शांत होगा, स्ट्रेस कम होगा, और आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे। लेकिन यहाँ एक और बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं कि खुशी बाहर मिलती है। जब मेरे पास पैसा होगा तब खुश रहूंगा, जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब खुश रहूंगा। लेकिन यह सोच ही गलत है। रसल कहते हैं, खुशी कोई फ्यूचर इवेंट नहीं है, ये प्रेजेंट में जीने की एबिलिटी है। अगर आप आज खुश नहीं रह सकते तो कल भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कल भी आप कुछ और चाहते रहेंगे। इसलिए खुशी को फ्यूचर से निकालकर प्रेजेंट में लाना पड़ेगा। अब सोचो, आप दिन में कितनी बार जेन्युइनली खुश होते हैं? कितनी बार आप बिना किसी रीजन के स्माइल करते हैं? अगर आंसर बहुत कम है तो आपको अपनी लाइफ को रीथिंक करना होगा। आपको स्लो होना पड़ेगा। हाँ, स्लो। आज का इंसान फास्ट होना चाहता है, लेकिन खुशी स्लो में मिलती है। जब आप धीरे चलते हैं तो आप चीजों को महसूस करते हैं। आप नेचर को नोटिस करते हैं, लोगों को समझते हैं, खुद को सुनते हैं, और यही वो मोमेंट्स हैं जहां असली खुशी छिपी होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आपको स्लो होना आता ही नहीं। आप हमेशा बिजी रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप रुक गए तो आपको अपने असली सवालों का सामना करना पड़ेगा, और ये सवाल अनकंफर्टेबल होते हैं। क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे पसंद है? क्या मैं सच में खुश हूं?
इन सवालों से भागना आसान है, लेकिन इनका जवाब देना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इनका जवाब नहीं देंगे, आप उसी अंधी दौर में फंसे रहेंगे। अब इमेजिन करो, अगर आप कंपैरिजन छोड़ दो, स्लो हो जाओ और कॉन्शियसली जीना शुरू करो, तो आपकी लाइफ कैसी होगी? आप कम स्ट्रेस फील करेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको खुद से सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यही है द रोड टू हैप्पीनेस। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आगे और भी ऐसी आदतें हैं जो आपकी खुशी को धीरे धीरे खत्म कर रही हैं, जैसे बोर्डम, फटीग, फियर। और इन्हें समझे बिना आप पूरी तरह खुश नहीं हो सकते। आपने अभी समझा कि कंपैरिजन कैसे आपकी खुशी छीनता है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। एक और छुपा हुआ कारण है जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी को खाली बना देता है, और वो है बोर्डम, उबाऊपन। हाँ, वही बोर्डम जिससे बचने के लिए आप हर समय कुछ न कुछ करते रहते हैं। फोन स्क्रॉल करना, रील्स देखना, बिना सोचे वीडियो देखते रहना। आपको लगता है कि आप टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन असल में आप अपनी मेंटल एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। रसल कहते हैं, जो इंसान अकेले बैठकर खुश नहीं रह सकता, वो कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। आज का इंसान बोर्डम से डरता है। जैसे ही उसे 5 मिनट का खाली समय मिलता है, वो तुरंत मोबाइल उठा लेता है। क्यों? क्योंकि उसे खुद के साथ रहना अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन सच्चाई ये है, बोर्डम दुश्मन नहीं है, ये ग्रोथ का दरवाजा है। जब आप बोर्ड होते हैं, तब आपका दिमाग नए आइडियाज सोचता है, तब आप अपने अंदर झांकते हैं, तब क्रिएटिविटी पैदा होती है। लेकिन अगर आप हर खाली समय को डिस्ट्रैक्शन से भर देंगे, तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब एक सिंपल सवाल, आखिरी बार आप कब बिना मोबाइल के 30 मिनट बैठे थे? अगर याद नहीं, तो यही आपकी प्रॉब्लम है। आपने अपने दिमाग को इतना बिजी कर दिया है कि वो अब खुद से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा। इसलिए अगर आपको खुश रहना है, थोड़ा बोर्ड होना सीखो। हाँ, इंटेंशनली। हर दिन कुछ समय ऐसा रखो जहां आप कुछ नहीं कर रहे हो, न फोन, न म्यूजिक, न डिस्ट्रैक्शन, बस आप और आपके थॉट्स। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इसमें शांति मिलने लगेगी, और यहीं से शुरू होगी आपकी मेंटल क्लैरिटी। अब बात करते हैं एक और डेंजरस चीज की, जो आपकी खुशी को चुपचाप खत्म कर रही है, और वो है फटीग, थकान। आप सोचते हैं कि आप फिजिकली टायर्ड हैं, लेकिन असल में आप मेंटली एग्जॉस्टेड हैं। दिन भर नोटिफिकेशंस, काम का प्रेशर, ओवरथिंकिंग, आपका दिमाग कभी रेस्ट ही नहीं लेता। रसल कहते हैं, थका हुआ दिमाग कभी खुश नहीं रह सकता। आज का इंसान काम कम लेकिन सोच ज्यादा करता है। वो फ्यूचर की चिंता करता है, पास्ट को याद करता है और प्रेजेंट को इग्नोर करता है। इससे क्या होता है? आपका दिमाग हमेशा ओवरलोड रहता है, और जब दिमाग ओवरलोड होता है तो छोटी छोटी चीजें भी बड़ी लगने लगती हैं। आप जल्दी इरिटेट होते हैं, आपका मूड खराब रहता है, और आपको लगता है कि लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा। लेकिन असल में प्रॉब्लम लाइफ में नहीं, आपकी मेंटल एनर्जी में है। तो सॉल्यूशन क्या है? पहला, रेस्ट। लेकिन सिर्फ बॉडी का नहीं, माइंड का भी। हर दिन 10 से 15 मिनट कुछ भी मत सोचो, डीप ब्रीदिंग करो या बस शांत बैठो। दूसरा, लिमिट इंफॉर्मेशन। आप जितना ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करोगे, उतना ही ज्यादा आपका दिमाग थकेगा। इसलिए जो जरूरी है सिर्फ वही देखो। तीसरा, स्लीप। अंडररेटेड है, लेकिन सबसे पावरफुल है। प्रॉपर स्लीप के बिना आप कभी हैप्पी नहीं रह सकते। अब आते हैं तीसरे और सबसे खतरनाक कारण पर, फियर, डर। डर जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, डर जो आपको रिस्क लेने से रोकता है, डर जो आपको वही करने पर मजबूर करता है जो सेफ है। रसल कहते हैं, ज्यादातर लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो डर के साथ जी रहे हैं। आपको डर लगता है, लोग क्या कहेंगे अगर फेल हो गया तो, अगर सब गलत हो गया तो, और यही डर आपको एवरेज बना देता है। आप अपने सपनों को दबा देते हैं, अपने आइडियाज को इग्नोर कर देते हैं, और धीरे धीरे आप एक ऐसी जिंदगी जीने लगते हैं जो आपकी नहीं है। लेकिन सच ये है, डर कभी खत्म नहीं होता, आपको उसके बावजूद एक्शन लेना पड़ता है। फियर को खत्म करने का एक ही तरीका है, एक्शन। छोटे छोटे स्टेप्स लो। अगर आपको कुछ करने से डर लगता है तो उसे थोड़ा थोड़ा करके शुरू करो। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक दिन वही चीज आसान लगने लगेगी। अब इमेजिन करो, अगर आप कंपैरिजन छोड़ दो, बोर्डम को एक्सेप्ट कर लो, माइंड को रेस्ट दो, फियर के बावजूद एक्शन लो, तो आपकी लाइफ कैसी होगी? आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको पीस मिलेगा,
और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको खुद पर कंट्रोल मिलेगा। यही है असली खुशी, ना पैसा, ना फेम, ना वैलिडेशन, बल्कि इनर पीस। लेकिन यह सब ओवरनाइट नहीं होगा, ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में आपको हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना होगा। लेकिन अभी एक आखिरी चीज बाकी है, आपकी थिंकिंग पैटर्न। क्योंकि जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी तब तक आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। और यही हम अगले पार्ट में समझेंगे, कैसे आपकी सोच ही आपकी खुशी को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। अब तक आपने समझ लिया, कंपैरिजन आपकी खुशी छीनता है, बोर्डम से भागना आपको वीक बनाता है, मेंटल फैटीग आपको अंदर से थका देता है, फियर आपको रोक कर रखता है। लेकिन इन सब के पीछे एक और गहरी चीज है जो साइलेंटली आपकी पूरी जिंदगी कंट्रोल करती है, आपकी सोच, थिंकिंग पैटर्न। रसल कहते हैं, इंसान की खुशी इस बात पर डिपेंड करती है कि वो दुनिया को कैसे देखता है। मतलब सेम सिचुएशन, दो अलग लोग, दो अलग रिएक्शंस। एक इंसान छोटी प्रॉब्लम में भी टूट जाता है, दूसरा बड़ी प्रॉब्लम में भी काम रहता है। फर्क कहाँ है? सिचुएशन में नहीं, माइंडसेट में। अब एक एग्जाम्पल सोचो, अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आता है? मेरे साथ ही क्यों? मेरी लाइफ खराब है? अगर हाँ, तो यही आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका दिमाग हर चीज को नेगेटिव एंगल से देख रहा है। और जब आपका पर्सपेक्टिव नेगेटिव होता है तो आपको हर चीज बुरी ही दिखती है। रसल कहते हैं, हमारी खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है नेगेटिव थिंकिंग की आदत। अब सवाल यह है, क्या हम नेगेटिव सोचना बंद कर सकते हैं? सीधा जवाब नहीं, लेकिन हम उसे कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। स्टेप 1, अवेयरनेस, जागरूकता। सबसे पहले आपको अपने थॉट्स को नोटिस करना होगा। जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आए, उसे पकड़ो, उसे इग्नोर मत करो, बस ऑब्जर्व करो। जैसे, मैं ये नहीं कर सकता, मैं फेल हो जाऊंगा। इन थॉट्स को पकड़ते ही आपको समझ आ जाएगा कि आपका माइंड कैसे काम कर रहा है, और अवेयरनेस ही चेंज का पहला स्टेप है। स्टेप 2, रीफ्रेमिंग, सोच बदलना। अब हर नेगेटिव थॉट को एक नए एंगल से देखो। एग्जाम्पल, मैं फेल हो जाऊंगा, तो अगर फेल हुआ तो सीख जाऊंगा। ये बहुत मुश्किल है, तो ये चैलेंज मुझे स्ट्रांग बनाएगा। ये फेक पॉजिटिविटी नहीं है, ये स्मार्ट थिंकिंग है। आप सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप उसका मीनिंग जरूर बदल सकते हैं, और यही आपकी पावर है। स्टेप 3, एक्सटर्नल फोकस, ध्यान बाहर लगाना। रसल कहते हैं, जो इंसान हमेशा खुद के बारे में सोचता रहता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। आज का इंसान ओवर थिंकिंग करता है, मैं कैसा दिखता हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरी लाइफ कैसी है, और यही ओवर थिंकिंग आपको दुखी बनाता है। सॉल्यूशन, फोकस बाहर लगाओ, कुछ क्रिएट करो, कुछ सीखो, किसी की मदद करो। जब आप खुद से हटकर दुनिया पर ध्यान देते हैं तो आपके प्रॉब्लम्स छोटे लगने लगते हैं। स्टेप 4, पर्पस, मकसद। अगर आपकी लाइफ में कोई क्लियर पर्पस नहीं है तो आप कभी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। आप बस इधर उधर भटकते रहेंगे और आपको लगेगा कि कुछ मिसिंग है। रसल कहते हैं, खुश रहने के लिए जरूरी है कि आपकी जिंदगी का कोई डायरेक्शन हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई बड़ा मिशन चाहिए, सिंपल पर्पस भी इनफ है। खुद को बेहतर बनाना, फैमिली को सपोर्ट करना, कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करना। जब आपके पास रीजन होता है तो स्ट्रगल्स भी आसान लगने लगते हैं। फाइनल ट्रूथ, सबसे जरूरी बात, अब एक चीज क्लियर समझ लो, खुशी कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है, ये आपके अंदर बनती है। अगर आपका माइंडसेट सही है तो आप किसी भी सिचुएशन में खुश रह सकते हैं, और अगर माइंडसेट गलत है तो सब कुछ होने के बाद भी आप खुश नहीं रहेंगे। अब इमेजिन करो, अगर आप नेगेटिव थिंकिंग कंट्रोल कर लो, पर्सपेक्टिव चेंज कर लो, ओवर थिंकिंग कम कर दो, पर्पस के साथ जीना शुरू कर दो, तो आपकी लाइफ कैसी होगी? आप हर सिचुएशन में स्टेबल रहेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलेगा। पावरफुल एंडिंग, एक दिन आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखेंगे और या तो आपको गर्व होगा कि आपने कॉन्शियसली जिया, या पछतावा होगा कि आप बस भीड़ के साथ चलते रहें। इसलिए आज फैसला लो, क्या आप उसी अंधी दौड़ में भागते रहोगे या अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जियोगे? क्योंकि खुशी का रास्ता बाहर नहीं, आपके अंदर है, बस आपको उसे चुनना है। एंड लाइन, अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो दुनिया को नहीं, अपनी सोच को बदलो।